नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया बहुत ही अच्छी स्टोरी, आपको बहुत पसंद आने वाली है। आप जरूर कमेंट करेंगे सर बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। आज की स्टोरी का टाइटल है व्हाट इज अ फैमिली, है ना। एक परिवार क्या है, परिवार क्या है, चलिए देखते हैं परिवार क्या है। इस पर एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको जरूर पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे। अ मैन केम होम फ्रॉम वर्क लेट, एक आदमी आया, है ना। होम यानी घर, फ्रॉम यानी से, वर्क लेट यानी काम से एक आदमी घर लेट आया, काम करके लेट से घर आया। टायर्ड एंड इरिटेटेड, थका हुआ, और इरिटेटेड का मतलब होता है एकदम बोलते हैं ना झल्लाया हुआ, चिढ़ा हुआ। टू फाइंड हिज 5-year-old सन वेटिंग फॉर हिम एट द डोर, है ना। उसने पाया कि उसका 5 साल का बेटा इंतजार कर रहा था, फॉर हिम यानी उसका, एट द डोर यानी दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर उसके बेटा इंतजार कर रहा था 5 साल का। तो बेटे ने कहा डैडी, यानी पापा को डैडी बोलते हैं, डैडी मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं। तो कैन आई का यूज नहीं करते, मे आई। जब किसी से आप पोलाइटली पूछते तो मे आई का यूज करते हैं। मे आई बोलते हो ना, मे आई कम इन, मे आई गो आउट, तो आप मे का यूज करते हो। तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं। तो डैड बोल रहे हैं यस श्योर, हाँ जरूर। वॉट इज इट, वो क्या है, क्या सवाल है। रिप्लाइड द मैन, आदमी ने जवाब दिया, बोला कि क्या क्या है सवाल, पूछिए। सन, बेटे ने कहा डैडी, पिताजी, हाउ मच डू यू मेक एन आर, हाउ मच यानी कितना, डू यू मेक यानी बनाते हो, कमाते हो, एन आर, है ना। आर बोलेंगे या फिर आवर बोलेंगे, लेकिन हावर नहीं बोलेंगे। तो आप एक घंटे में कितना कमाते हो, इसका मतलब ये है। तो डैड क्या बोले, पापा जी, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इसका मतलब क्या होता है, नन ऑफ योर बिजनेस यानी तुम्हारे काम का नहीं है, है ना। तुमसे इसका, तुम्हारा इससे कोई संबंध नहीं है, क्या कमाता हूं, कितना कमाता हूं, ये इसका मीनिंग होता है। ऐसे नहीं कि तुम्हारा व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं है, नहीं, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। वाई डू यू आस्क सच अ थिंग, तुम ऐसे सवाल, सच यानी ऐसे, थिंग यानी चीजें, तुम ऐसी चीजें क्यों पूछ रहे हो, है ना, क्यों पूछते हो, डू यानी क्यों पूछते हो। द मैन सेड एंग्रीली, आदमी ने कहा, एंग्रीली यानी गुस्से से, तो एंग्री से एंग्रीली बना हुआ है। तो बेटे ने कहा आई जस्ट वॉन्ट टू नो, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं। वॉन्ट यानी चाहना, टू नो यानी पता लगाना, मैं सिर्फ पता करना चाहता हूं। प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताओ। हाउ मच डू यू मेक एन आवर, आप एक घंटे में कितना कमाते हो। तो डैड, पापा जी क्या बोल रहे हैं, इफ यू मस्ट नो, है ना, यदि तुम जानना ही चाहते हो, या फिर इसका मतलब होगा कि तुम्हें पता होना चाहिए। आई मेक $20 एन आवर, मैं $20 एक घंटे में बनाता हूं। एक घंटे का $20 यानी कितना होता है, $20 यानी होता है, सीधी सी बात है, 80 रुपए भी मान लो अभी, तो वही 1600 रुपए, एक घंटे का 1600 रुपए उसके पापा कमाते थे, मतलब अच्छे पैसे वाले थे। ओह, ऐसा बोलते ना, अरे। द लिटिल बॉय रिप्लाइड, छोटे बेटे ने, सॉरी छोटे से उस लड़के ने जवाब दिया, विथ हिज हेड डाउन, अपने सिर को नीचे करते हुए कहा, ओ, ऐसे थोड़ा सा ओ ऐसे बोला, मतलब थोड़ा सा बोल सकते हैं ना कि बहुत ज्यादा पैसा है, तो उसको पता नहीं उसको क्या दुख हुआ कि ओ बोल रहा है, ओ, और उसने थोड़ा नीचे सिर को झुका लिया। लुकिंग अप, ऊपर देखते हुए, ही सैड, उसने कहा, ऊपर देखकर उसने कहा, डैडी, पिताजी, मे आई प्लीज बोरो $10, मे आई, क्या मैं प्लीज, कृपया, बोरो यानी तो उधार ले सकता हूं, $10, क्या मैं $10 उधार ले सकता हूं आपसे। द फादर वॉज फ्यूरियस, पिताजी हो गए थे, क्या होता, फ्यूरियस अति क्रुद्ध, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। इफ द ओनली रीजन you ask that is so you can borrow some money to buy a silly toy or some other nonsense, इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। if you the only reason, तुम्हारे पास यदि केवल एक ही कारण है, you asked यानी पूछना भी होता है, किसी चीज को मांगना को भी ask कहते हैं। तुम मांगते हो कि is है, so you can ताकि तुम, can यानी सको, borrow यानी उधार ले सको, some money पैसे, to buy खरीदने के लिए, a silly toy यानी सिली बोलते हैं ना फालतू के खिलौने, और सम अदर नॉनसेंस, नॉनसेंस यानी बेकार की चीजें, ठीक है, उसे नॉनसेंस बोलते हैं। तुम सिर्फ इसलिए पैसे मांगना चाहते हो, उधार लेना चाहते हो कि ताकि तुम एक फालतू के खिलौने या कुछ ऐसे ही बेकार की चीजें खरीदो। देन यू मार्च योर सेल्फ स्ट्रेट टू योर रूम, देन फिर या फिर तब, यू मार्च, मार्च यानी महीना भी होता है, मार्च यानी बोलते हैं कदम बढ़ाना, कदम बढ़ाओ, योर सेल्फ यानी खुद से, स्ट्रेट यानी सीधा, टू योर रूम अपने कमरे तक सीधा तुम कदम बढ़ाओ, चले जाओ, एंड गो टू बेड, और गो टू बेड यानी पलंग पर चले जाओ, सो जाओ, सीधी सी बात है। सीधे तुम, अगर ऐसी बात है ना, पैसे से उधार मांग रहे हो कि फालतू की चीजें लोगे, तो चलो तुम अपने कदम बढ़ाओ, सीधा अपने रूम पे और जाके सो जाओ।
थिंक अबाउट वाई यू आर बीइंग सो सेल्फिश। थिंक अबाउट, सोचो, अबाउट यानी के बारे में, वाई यू आर तुम क्यों, बीइंग यानी हो रहे हो, सो सेल्फिश और सोचो कि तुम इतना सेल्फिश क्यों हो रहे हो। अपने बच्चे को बोल रहा है कि तुम अपने बारे में क्यों सोच रहे हो, खिलौने के लिए, इसके लिए पैसे मांगने के लिए, और जाके सोचो और जाओ अपने रूम में सो जाओ। चिल्ला दिए। आई वर्क हार्ड, है ना, मैं कड़ी मेहनत करता हूं। उसके बाद यहां पे लिखा हुआ एवरी डे, है ना, मैं रोज कड़ी मेहनत करता हूं। फॉर सच दिस चाइल्डिश बिहेवियर, फॉर सच यानी ऐसे, है ना, चाइल्डिश का मतलब क्या होता है, बचपना, या फिर और बोल सकते हैं बचकाना, है ना, ऐसे बचकाने व्यवहार के लिए मैं पैसा कमाता हूं क्या, ऐसे चिल्ला रहे हैं। द लिटिल बॉय क्वाइटली वेंट टू हिज रूम, छोटा बच्चा चुपचाप वेंट यानी गया, टू हिज रूम अपने कमरे में चला गया, एंड शट द डोर और दरवाजे को बंद कर दिया। शट यानी बंद करना। द मैन सेट डाउन, आदमी नीचे बैठा, एंड स्टार्टेड टू गेट एवर एंग्री, और भी ज्यादा, है ना, गुस्सा होने लगा। अबाउट द लिटिल बॉयज क्वेश्चन, बच्चे के क्वेश्चन के बारे में सोच के और भी ज्यादा गुस्सा होने लगा। हाउ डेयर ही आस्क सच क्वेश्चन ओनली टू गेट सम मनी, हाउ डेयर ही आस्क, उसकी हिम्मत कैसे हुई, सच यानी ऐसे सवाल पूछने की, ओनली टू गेट सम मनी, सिर्फ कुछ पैसे चाहिए, सॉरी कुछ पैसों के लिए उसे ऐसे सवाल पूछने की हिम्मत कैसे हुई कि पापा आप कितना कमाते हो, भाई पैसे ले लो, इतना क्या, तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। आफ्टर अबाउट एन आवर और सो, है ना, और लगभग 1 घंटे के बाद, और उसके, है ना, और सो और उसके आगे भी बोल सकते हैं। द मैन हैड काम डाउन, है ना, आदमी क्या हो गया, हैड काम डाउन यानी वो काम डाउन, शांत हो गया। प्रेजेंट, सॉरी पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ काम का थर्ड फॉर्म काम डाउन, तो काम ऐसे पढ़ते, ठीक, काल्म नहीं पढ़ेंगे, काम ऐसे पढ़ेंगे, तो शांत हो गया। एंड स्टार्टेड टू थिंक, और सोचना शुरू किया। मे बी देयर वॉज समथिंग ही रियली नीडेड, शायद कुछ ऐसा होगा जो सचमुच में उसकी जरूरत होगी, टू बाय खरीदने की, विद दैट $10, उस $10 से शायद उसे कुछ बहुत जरूरी चीज खरीदनी होगी। एंड ही रियली डिडंट आस्क फॉर मनी वेरी ऑफन, है ना, और वो सचमुच में हमेशा, है ना, पैसा नहीं मांगता। ऑफन यानी अक्सर, इसे भी ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन, और ज्यादातर वो, है ना, पैसा नहीं मांगता है, तो चलो मैं दे देता हूं। द मैन वेंट टू द डोर, दरवाजे के पास गया, ऑफ लिटिल बॉयज, उस छोटे बच्चे के दरवाजे के पास गया, रूम दरवाजे, कमरे के दरवाजे के पास गया, एंड ओपन द डोर, और दरवाजे को खोला। आर यू अस्लीप सन, बेटा क्या तुम सो गए हो, है ना। ही आस्क्ड, उसने पूछा। नो डैडी, नहीं पापा। आई एम अवेक, मैं जागा हूं, है ना, जगा हुआ हूं। रिप्लाइड द बॉय, लड़के ने जवाब दिया, नहीं पापा मैं जगा हुआ हूं। आई हैव बीन थिंकिंग, है ना, मैं सोच रहा हूं। आई हैव बीन थिंकिंग का मतलब क्या होता है, मैं अभी तक सोचता रहा हूं। मे बी, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है ना, तो मे बी आई वॉज टू हार्ड, शायद मैं बहुत ज्यादा कड़ा हो गया था, ऑन यू अर्ली, इससे पहले तुम पर मैं शायद बहुत ज्यादा कड़ाई से मैंने पेश आया। सेड द मैन, आदमी ने कहा। इट्स बीन अ लॉन्ग डे, है ना, ये बहुत लंबा दिन था, आज के दिन के बारे में बता रहा है कि आज थोड़ा लंबा दिन था। एंड आई टुक आउट माई एग्रीवेशन ऑन यू, एग्रीवेशन का मतलब क्या होता है, जो गुस्सा होता है, जो प्रकोप, उत्तेजना होती नहीं, जो काम करने की जो गुस्सा, शायद मैंने उसे तुम पर निकाल दिया। हियर इज द, है ना, ये रहा $10 यू आस्क्ड फॉर, जो तुमने मांगा था, आस्क्ड फॉर यानी जो तुमने मांग की थी, ये रहा तुम्हारा $10, और उसने $10 दे दिया। बताया कि भाई आज जो भी गुस्सा था, टुक आउट यानी मैंने तुम पर वो गुस्सा बाहर निकाल दिया। द लिटिल बॉय सैट स्ट्रेट अप, छोटा बच्चा, है ना, छोटा लड़का क्या हुआ, बैठा, स्ट्रेट अप यानी एकदम सीधा बैठ गया, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। ओ थैंक यू डैडी, और पापा जी को बोला धन्यवाद पिताजी। ही येल्ड, वो चिल्लाया, येल्ड यानी चिल्लाया खुशी से, थैंक यू डैडी। देन फिर रीचिंग अंडर हिज पिलो, अपने तकिया के नीचे पहुंचा। ही पुल्ड आउट सम क्रम्पल्ड अप बिल, क्रम्पल्ड अप बिल यानी क्या होता है, क्रम्पल्ड अप यानी मरोड़ा हुआ, बिल से यानी एक तो वो बिल होता है कुछ सामान का बिल, और बिल से यानी नोट को भी, रुपये को भी बिल कहा जाता है। और तकिए के नीचे से कुछ मरोड़ा हुआ, मुड़ा हुआ, है ना, नोट को निकाला। द मैन सीइंग दैट, आदमी ने देखा कि द बॉय ऑलरेडी हैड मनी, लड़के के पास हैड यानी था, मनी, लड़के के पास पहले से ही पैसा था। स्टार्टेड टू गेट एंग्री अगेन, और फिर से वो गुस्सा होना शुरू हो गया कि अरे पहले से पैसा है तो क्यों मांगा। द लिटिल बॉय स्लोली काउंटेड आउट हिज मनी, लड़के ने धीरे धीरे, है ना, धीरे से उस पैसे को, है ना, गिना। एंड देन लुक्ड अप एट हिज फादर, और अपने पिताजी की तरफ देखा, पैसे को गिना और देखा। अब क्या बोल रहा है देखिए, एंडिंग आने वाली है, लास्ट पेज है। वाई डू यू वॉन्ट मोर मनी इफ यू ऑलरेडी हैव सम, है ना, तुमने, है ना, तुम्हें और पैसे की जरूरत क्यों थी जब तुम्हारे पास पैसा था, है तुम्हारे पास ऑलरेडी, यानी पहले से ही पैसा था, और जरूरत क्यों पड़ी, और पैसे क्यों मांगा। द फादर ग्रम्बल्ड, ग्रम्बल्ड का मतलब होता है बड़बड़ाना, बड़बड़ाए, अरे पैसा था तो और क्यों मांगे।
अब ये क्या बोलना चाह रहे थे, बिकॉज क्योंकि आई डिडेंट हैव इनफ, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं था, इनफ यानी काफी पैसा नहीं था, बट नाउ लेकिन अब आई डू, मेरे पास है। द लिटिल बॉय रिप्लाइड कि मुझे $20 की जरूरत थी, तो पहले $10 था और अब आपने 10 दिया तो $20 हो गया, यानी पहले मेरे पास नहीं था अब है। डैडी, अब वो जो बोल रहा है यही आज की स्टोरी का एंडिंग है, बाकी तो मोरल है। डैडी, पिताजी, आई हैव $20 नाउ, अब मेरे पास $20 है। कैन आई बाय एन आवर ऑफ योर टाइम, क्या मैं आपके समय से 1 घंटा खरीद सकता हूं? प्लीज कम होम अर्ली टुमारो, कृपया कल घर जल्दी आना। आई वुड लाइक टू हैव डिनर विथ यू, मैं आपके साथ डिनर करना चाहूंगा। देखिए कितनी बड़ी बात है, बहुत पैसा उसके पापा के पास, लेकिन वो 1 घंटा का रेट क्यों पूछा पता है? कि आप कल 1 घंटा काम मत करना, आपके पैसे का नुकसान नहीं होगा। जो $20 आप कमाते हो 1 घंटे में, वो मैं आपको दे रहा हूँ पापा, वो भी उधार लिया हूँ, ये आपको दे रहा हूँ, और वो 1 घंटा आप ऑफिस में ना दे के वो 1 घंटा आप मुझे दीजिए, और मैं उस 1 घंटे में आपके साथ डिनर करना चाहता हूँ। आप समझ रहे हो ना बच्चे की क्या स्थिति है कि पापा जी उसको डिनर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए टाइम नहीं दे पा रहे थे, केवल पैसा पैसा कमाई कमाई कमाई, और इसलिए उस बच्चे ने ऐसा कहा। तो सोचिए पापा पहले कितना गुस्सा हुआ कि क्यों मांग रहा है खिलौने के लिए, लेकिन सोचिए उसके मन में अब क्या बीता होगा। तो मोरल देखते हैं, शेयर द स्टोरी को आप शेयर कीजिए विद समवन यू लाइक, जिसे आप पसंद करते हैं, बट इवन बेटर, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा होगा, शेयर 20 वर्थ ऑफ द टाइम विद समवन यू लव। $20 के लायक, $20 के लायक जो समय है वो आप जिससे प्यार करते हैं उस पर आप खर्च करो। इज जस्ट अ शॉर्ट रिमाइंडर, ये सिर्फ आपको एक छोटा सा रिमाइंडर है, याद करा रहा है, टू ऑल यू वर्किंग, जो आप सभी सो हार्ड इन लाइफ, जो आप सभी अपने लाइफ में बहुत ज्यादा काम करते हो, आपको याद दिलाने के लिए स्टोरी है। वी शुड नॉट लेट टाइम स्लिप थ्रू आवर फिंगर्स, है ना, हमें जो टाइम को स्लिप यानी फिसलना, थ्रू आवर फिंगर्स, समय को हमें हमारे उंगलियों से, है ना, हाथों से फिसलना नहीं देना चाहिए। विदाउट हैविंग स्पेंड सम टाइम विद दोज हु रियली मैटर टू अस, दोज क्लोज टू आवर हार्ट्स, है ना, वो जो हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, मैटर करते हैं, मायने रखते हैं सचमुच में, जो हमारे दिल के बहुत करीब है, उनके, है ना, बिना समय उन्हें दिए हमें अपना समय नहीं बिताना चाहिए, नहीं बर्बाद करना चाहिए, उन्हें हमें समय देना चाहिए, उनके लिए हमें समय निकालना चाहिए। इफ वी डाई टुमारो, यदि हम कल मरते हैं, मर जाते हैं, द कंपनी दैट वी आर वर्किंग फॉर कुड इजिली रिप्लेस अस इन अ मैटर ऑफ डेज, है ना, जो कंपनी के लिए हम काम करते हैं वो कुड इजिली, आसानी से कर सकता है, रिप्लेस यानी जगह ले सकता है, अस यानी हमारी, इन अ मैटर ऑफ डेज, मैटर ऑफ डेज यानी कुछ दिनों की बात है, वो हमारे बदले किसी और आदमी को ला सकता है, किसी और इंप्लॉय को ला सकता है, जिस कंपनी के हम इतने जी जान से टाइम दे रहे हैं, समय बिता रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बट द फैमिली एंड फ्रेंड, लेकिन जो हमारे परिवार और दोस्त हैं, विल लीव बिहाइंड विथ फील एंड लॉस फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, है ना, विल फील हम महसूस करेंगे, लॉस यानी उसका खो जाना, नुकसान होना, फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, उनके जीवन में जो बचा हुआ जीवन है उसे रेस्ट ऑफ लाइफ बोलते हैं। एंड कम टू थिंक ऑफ इट, और इसके बारे में हमें क्या करना है, सोचना है। वी पोर आवर सेल्फ, पोर यानी होता है ढालना, लगा देना, आवर सेल्फ, हमारे आप को हम क्या कर देते हैं, पूरा बहा देते हैं, मोर इनटू वर्क देन आवर फैमिली, हमारे परिवार से ज्यादा हम अपने काम को, हम अपने आप को काम में बहा देते हैं, काम में लगा देते हैं, पूरा काम में उड़ेल देते हैं अपने आप को, तो उसे पोर करना बोलते हैं, चाय ढालते हैं ना उसे ढालना बोलते हैं, ठीक है। एंड अनवाइज इन्वेस्टमेंट इंडीड, अनवाइज यानी होता है बिना, है ना, नासमझ, इन्वेस्टमेंट निवेश, इंडीड यानी वास्तव में, और वास्तव में हम नासमझ निवेश करते हैं, यानी ऐसा खर्च करते हैं जो हमारे कोई काम का नहीं है। ये जो हम समय दे रहे हैं सिर्फ पैसा है, बाकी हमारे इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, कुछ हमारी फैमिली से हम समय नहीं दे पा रहे, परिवार को समय नहीं दे पा रहे, तो ये कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है जो हम कर रहे हैं ना, पूरा समय अपने कंपनी में बिता, नहीं, ये अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं, इसलिए लिखा गया है एन अनवाइज इन्वेस्टमेंट इंडीड। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, तो स्टोरी का मोरल क्या है, शिक्षा क्या मिलती है, डोंट वर्क टू हार्ड, बहुत ज्यादा काम मत करो, एंड यू नो व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ द फैमिली, और परिवार का, आप फैमिली का फुल फॉर्म जानते हो, तो फैमिली का फुल फॉर्म देखिए, एफ फॉर फादर, ए फॉर एंड, एम फॉर मदर, आई फॉर आई, एल फॉर लव, यू फॉर योर, तो FAMILY, फादर एंड मदर आई लव यू, है ना, मम्मी पापा मैं आपसे प्यार करता हूं। तो फैमिली का फुल फॉर्म है, अपने तरफ से बनाया गया, लेकिन देखिए फैमिली का फुल फॉर्म कितना अच्छा है। तो आप भी काम कीजिए, पैसा कमाइए, सब चीज अच्छा है, बहुत पैसा कमाइए, लेकिन
इतना कमाने के पीछे पागल मत हो जाइए कि आप अपने परिवार को खो दें, उन्हें टाइम ना दे पाए। बुढ़ापे में आपके पास पैसा रहेगा लेकिन परिवार नहीं रहेगा, परिवार का प्यार नहीं रहेगा। वैसा पैसा किस काम का, है ना। पैसा हम परिवार को खुशियां देने के लिए कमाते हैं, लेकिन उस पैसे को चक्कर में हम परिवार की खुशियां ही भूल जाते हैं, उन्हें समय देना ही भूल जाते हैं। तो ऐसा ना करें, पैसा कमाए, सब चीज़ करें, लेकिन परिवार को जरूर साथ दे, उन्हें समय दे, टाइम दे। ताकि पैसे नहीं चाहिए परिवार को, परिवार को आपका साथ चाहिए, ठीक है। पैसा तो खाने पीने और दुनिया भर की हमारी चीज़ों की ज़रूरत को पूरा करती है, लेकिन जो हमारे दिल की फीलिंग है, हमारे मन में आपके लिए जो इज्जत है, जो फीलिंग है, वो सब पैसा पूरा नहीं कर सकता, खरीदा नहीं जा सकता। वो तो आप ही टाइम दोगे तो ही वो फीलिंग आपको बच्चों तक, अपने फैमिली तक, वाइफ जिनके साथ भी आप समय बिताना चाहते हो, उन्हें मिल सकता है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।